जारी है महंगाई के हवाले से। और इस वक्त हमारे पास एक बहुत ही बहुत ज़बरदस्त होटल खड़े हैं। हाई साहब से बात करते हैं। हाई साहब ये बताएं कि आज मरीम नवाज ने इमरान खान को फितना करार दिया और कहती हैं कि इस फितने के होते हुए पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया, तो क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, जैसा कि आपको पता है, आपने तो मुसलसल 11-12 साल हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान के साथ जो फितने वाली बात है, अब तो दुनिया को ये मुकम्मल बात क्लियर हो गई है कि दज्जाल का फितना जो है वो उसका चाचा है और ये उसके साथ उसकी एक समझ लें एक बॉडी गार्ड है। ये खुद ही फितने हैं। इस तरह कहने से कुछ नहीं होगा। इस तरह जो मर्जी कह लें, जो मर्जी कर लें, इमरान खान को अल्लाह पाक ने इज्जत दे दी है, पूरी दुनिया में दे दी है। ये जितना भी इस तरह करेंगे इंशाल्लाह ताला वो दिन पर दिन ऊपर ही ऊपर जाता चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जो असल नया इशू है वो ये है कि 25 तारीख को जो इन्होंने बदतरीन शिकल किया वहाँ पर, मैं उसका शाहिद हूँ, गवाह हूँ। मैं यहाँ से फैसलाबाद से निकला, जहाँ तक पहुँचे रास्ते में जो कुछ इन्होंने किया, ये याद रखें जो बातें मैं पहले करता था ये वही बातें हैं कि ये असराइली एजेंट हैं, ये अमेरिका के एजेंट हैं, ये इंडिया के एजेंट हैं। आप देख लें कश्मीर में इंडिया क्या कर रहा है, आप देख लें फ़लस्तीन में वो यहूदी क्या कर रहे हैं, आप देख लें ये सारे मामले आप चेक कर लें। इन्होंने बदतरीन शक्ल करके ये दिखा दिया इन लोगों को कि ये फाशिस्ट लोग हैं। ये इन लोगों ने ये दिखा दिया। ये जरदारी आज बैठा हुआ लाहौर में, वो बोलता है कि लाहौर मेरे हवाले कर दो। इस तरह मैंने सिंध में लोगों का फ़ोन किया है। इस बंदे ने अपने ख़ानदान के साथ वफा नहीं की, वो इस मुल्क के साथ क्या वफा की? ये तो लोगों को सोचने वाली बातें हैं। पीपल पार्टी ख़त्म हो गई है पूरे पाकिस्तान से, अब इंटीरियर सिंध से भी ख़त्म हो गया। अब वो लाहौर में आके बैठ गया है और कल आप देख लेंगे क्या वाक़या उसने करवाया कि PTI के दफ्तर पर हमला बोल दिया। वहाँ पुलिस उनके साथ, इंतजामिया उनके साथ, डंडा सोटा ये वो चल रहा है। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये लोगों को डरा रहे हैं। लोगों को जो बेचारे मजदूर लोग हैं वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये हमारे तरह के जुनूनी लोग तो सारे नहीं हैं कि जो इनका मुकाबला कर लें। वो तो घरों में बेचारे कहते हैं हमें रोटी बचाओ, मैं के तरह लड़ाई करें जाके। ये चाहते ही ये हैं कि ये इन लोगों ने यही करना है। अगर सबसे मुझे सोचना का ये है कि अब जिसकी तरफ लोगों का मोहब्बत थी, प्यार थी, आज भी उतना ही प्यार है, आज भी उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर एक आदमी ने इस पूरे मुल्क को यरगमाल बना लिया है तो ये सोचने वाली बात है। ये जो बार बार वो सवाल करते हैं वो कौन है, वो कौन है, अब कौम का बच्चा जानता है कि वो कौन है, वो कौन है। इसमें कोई भूल वाली बात रह नहीं गई। जो लोग डरते हैं उनका नाम लेने से डरते हैं, बात करने डरते हैं। हकीकत में ये है कि अगर तो इसी तरह का इन्होंने ये निज़ाम बनाना है, 2 नंबर इलेक्शन कमीशन बना के 2 नंबर वोटिंग करवा के वहाँ पर पर्चे काट के दहशतगर्दी के पर्चे काट रहे हैं, तो गरीब आवाम को सीधा कहें, सीधा बात करें कि इन लोगों को बिठाना है, बादशाह है, चल रही है, बस बात खत्म कर रही है। ये जमहूरियत वगैरह का नाम लेना, दुनिया को ब्लैकमेल करना, ये छोड़ दें। क्या फ़ायदा है इस बात का? अगर एक आदमी का आप अच्छे तरीके से वोट ही कास्ट नहीं होने दे सकते, उसकी राय नहीं ले सकते या देने नहीं दे सकते, तो इस मुल्क में उसको रहने का भी क्या हक है? हम लोग इंडिया से हिजरत करके इसलिए आए थे कि ये एक आज़ाद मुल्क है, हम आज़ाद मुल्क में आए थे। हमें नहीं पता था कि ये अपनी गुलाम है। खुदा बात जानता है कि जब ये समझ आती है तो रोने को दिल करता है कि किसके पास रोएं जाके, कहाँ पर रोएं। कि आज भी वही अंग्रेज़, आज भी वही बरतानिया सरकार, आज शहबाज शरीफ जाके 22 करोड़ का ये वज़ीर-ए-आज़म बनता है। इसको शर्म नहीं आई कि एक 2% का सफारतकार, 2% का, मैं उसको 2% भी नहीं बोलता, उसके मुंह में जाकर चमची से डाला कि उसको हैप्पी बर्थडे कर रहा है। इसको कौम इसकी गैरत मर चुकी है, ये ज़मीर मर चुके हैं इनके। ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नारा लगाया था कि हमारा दीन अलग है, हमारी हर चीज़ इनसे अलग है, हमारा हिंदुओं से हर मामला अलग है। और ये जाकर वहाँ पर इंडिया में कहते हैं कि आप भी आलू गोश्त खाते हैं, हम भी आलू गोश्त खाते हैं। ये लकीर तो ऐसे ही डाल दी है, हम तिजारत करेंगे, हम वो करेंगे। सीधा कहो कि मुसलमानों का खून करवाएंगे और उस पर अपनी कुर्सियाँ टकवाएंगे। ये देखें, ये बात रोशन की तरह क्लियर होगी। शुरू से ये कह रहे यहूदी। अगर वो यहूदी होता तो फिर वो ये काम करता। उसने तो इसराइल का साफ कह दिया, साफ बता दिया
کہ हमारे कायदे ने कहा है कि जब तक वो फ़लस्तीन को नहीं मानेंगे हम उसको नहीं मानेंगे। अब ये लोग कारोबार के मामले में लोगों को वर्गला रहे हैं कि इसराइल के बगैर हमारा कारोबार नहीं चलेगा, हमारी रोजी रोटी नहीं चलेगी। उनको ये खुदा मानते हैं, ये अमेरिका, इसराइल और इंडिया को अपना खुदा मानते हैं, हम अल्लाह को अपना खुदा मानते हैं। अब लोगों ने फ़र्क यही एक निकालना है कि आप अल्लाह को खुदा मानते हैं या अमेरिका और इसराइल और इंडिया को मानते हैं। इसमें तो दो राय रह नहीं गई। अब तो बच्चे को ये पता चल जाना चाहिए कि वो इस मुल्क के लिए क्या क्या इक़दाम कर रहा है। अक्सर लोग सवाल करते हैं जी क्या किया इमरान खान। इमरान खान ने एक कौम बना दी, पूरे पाकिस्तान को एक कौम में ले आया। यहाँ जब भी नारे लगे, कभी जाग सिंधी जाग, कभी जाग पंजाबी जाग, कभी फलाना, कभी ये, कभी वो, कभी किसी ने नहीं कहा। इमरान खान ने कहा कि हम पाकिस्तानी हैं। उसने एक विजन दिया है, सोच दिया है, नौजवानों को जगा दिया है कि हम एक कौम बने। उसने एक कौम बना दिया है, इसमें तो कोई दो राय रह नहीं गई। अब बच्चे को पता है। और ये चीज़ें वो जो आका हैं, जो अमेरिका के गुलाम हैं, इसराइल के गुलाम हैं, इंडिया के गुलाम हैं, उनको ये कभी भी कबूल नहीं होगा कि कोई बंदा आके गरीब आदमी की बात करे। खासकर जो अमीर तबका है, जो ये अमीर लोग हैं, जो पुराना वतीरा है। एक डेरे पे आप चले जाए, वो कहता है ये कमी रह के मर जाएगा, ये मेरे तुझे से निज़ाम क्यों नहीं किया। वही निज़ाम के लोग चाहते हैं। वो ये निज़ाम चेंज करना चाहता था कि हर बंदे के हुकूक हैं, वो अपनी कमाई करता है, अपनी रोज़ी कमाता है। अब ये वो मामला खत्म करना चाहता था, लेकिन ये लोग, इन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ, इसीलिए उसको ये अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करे। 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, उसके लिए दुआ मांगता हूँ, सजदों में दुआ मांगता हूँ, और पूरी पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि अब उसको दुआओं की ज़रूरत है। अब उसने ये पूरी दुनिया के युद्ध और नसारा को ललकार दिया है, और अपने जो पाकिस्तान में एजेंट है उनको भी ललकार दिया है। अब उसकी ज़िंदगी खतरे में है। मुझे हर वक्त यही खतरा रहता है कि जिस तरह इन्होंने भुट्टो को ख़त्म कर दिया, ज़िया को ख़त्म कर दिया, बेनज़ीर को ख़त्म कर दिया, जो भी जिसने भी इस गरीब अवाम के लिए सोचा, कुछ करने के लिए सोचा मुल्क को, उसको ख़त्म कर दिया। अब मैं कोशिश यही कर्ज करूँगा सब पाकिस्तानी अवाम से कि दुआओं में बहुत सारी दुआएं किया करें कि अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो वो पाकिस्तान में यह और अच्छा पाकिस्तान बनाए इंशाल्लाह। एक भाई और खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि जो महंगाई तो इमरान खान के दौर में भी है, तो इस वक्त महंगाई का क्या राज है? इसमें जो 2 महीने भी नहीं हुआ था, इसमें महंगाई 100, 200 हर चीज़ ऊपर कर दिया। ये तो हमने जो तो इंशाल्लाह ये जो कर रहे कहता है कि मैं ये नहीं करेंगे, मंजूर करूँगा। ये चाहता हूँ कि ये हुकूमत जल्दी से ये है यही आम आदमी कहता है कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, जब भी उखाल देंगे।